भट्टी साहब आप देखें, कॉन्फिडेंस लेवल चेक करें और ये बात सही है। बेस्ट वकील साहब कह रहे हैं कि जनाब करप्शन के केसेस की इतनी हमारे पास स्कैंडल्स है, ये होती है लीडरशिप। भाई करप्शन की होगी, लूटा होगा मुल्क को। इस वक्त हकीकत क्या है? सीएम पंजाब, दूसरी हकीकत क्या है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तीसरी हकीकत क्या है? वो जेल में। वो भाई आप रोते रहे बैठ के करप्शन की या नहीं की। हकीकत ये है कि बेस्ट वकील सुरखरू है, वोट मिला या नहीं मिला इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पावर में है, पावर में मेरे भाई। जी भट्टी साहब। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं आपके साथ कभी जुर्रत ही नहीं कर सकता इख्तिलाफ की। और बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि रोते रहे, पूरी दुनिया रोती रहे कि 26वीं आईनी तरमीम क्यों लाए, ले आए। रोती रही कि पीका का काला कानून क्यों लाए, ले आए। रोती रही कि 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन जो हैं क्यों इतने शफाफ हुए कि जीतने और हारने वाले दोनों कह रहे हैं धांधली हुई, हम रो रहे हैं। रोते रहे कि नैब तरामीम आ गई, नैब के मुलज़म और मुजरम इक़्तिदार में आ गए, हम रो रहे हैं। रोते रहे जो कुछ चादर चार दीवारी के साथ हुआ है, बुनियादी इंसानी हकूक़ के साथ हुआ है, जो इलेक्शन एक्ट में तब्दीलियाँ हुई हैं। 370 दिन हो गए हैं। अभी आईने पाकिस्तान की मेरा भाई बात कर रहा था। आईने पाकिस्तान तो केपी और पंजाब में भी टूटा, इलेक्शन में, वफाक में भी टूटा। सुप्रीम कोर्ट ने तो इलेक्शन कमीशन को कहा कि आप वोटर्स के मुहाफ़िज़ थे कि मुखालिफ थे। आपने आइन को नए सिरे से लिखने की कोशिश की, आपने जमहूरियत को पटड़ी से उतारा, आपने आइन की खिलाफ वर्जियाँ की और आप अपने काम के अलावा सारे काम कर रहे हैं। तो रोते रहे हम चादर चार दीवारी पर, बुनियादी इंसानी हकूक़ पर, जो कुछ तरीके इंसाफ के साथ हो चुका, जो कुछ इमरान खान के साथ हो चुका, जो कुछ आम लोगों के साथ हो चुका, रोते रहे। वो तो पावर में है। और पावर, और मेरे भाई अभी कह रहे थे भाई, पहली बात तो ये है कि मेरे भाई IMF का वक्त मेरे चीफ जस्टिस को मिला, मेरे चीफ जस्टिस को, और मुझे इस पे दुख भी है, तकलीफ भी है, रंज भी है। खाक हमने बड़ी शर्तें मानी थी IMF की कर्जे के लिए, उसमें एक ये शर्त भी थी। लेकिन यार किसी दुनिया के महज़ब मुल्क में, जमहूरी मुल्क में, लॉ एंड ऑर्डर वाले मुल्क में, या जो मुआशी तौर पर उड़ान पाकिस्तान की उड़ान भर चुका है, उस मुल्क में IMF का वफ्द और चीफ जस्टिस शील्ड का तबादला कर रहे थे। यार चीफ जस्टिस है मेरा पाकिस्तान का, उसको तो IMF से बचाएं। और फिर अभी मैं अबसार आलम साहब की खबर सुन रहा था, पीका वाले माजरत चाहते हैं, मैं ये झूठ नहीं फैला रहा, अबसार आलम साहब की चूंकि कोई तरदीद नहीं आई, इसलिए मैं ये आगे बढ़ा रहा हूँ कि जी अबसार आलम साहब कह रहे हैं कि IMF के वफ्द ने चीफ जस्टिस से इमरान खान के केसों पर भी बात की। और आगे से चीफ जस्टिस ने कहा कि हम आपको हर बात बताने के पाबंद नहीं हैं। और फिर भाईजान चीफ जस्टिस क्या कह रहे हैं, वो यहाँ भी पीका आ जाता है। चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि अदलिया मुकम्मल आज़ाद है और जजेस तकर्री तबादलों में मुकम्मल शफाफियत है। ठीक है चीफ जस्टिस साहब, मैं आपके साथ हूँ। चीफ जस्टिस साहब ने लेकिन एक और बात भी की है और कहा है कि इमरान खान का ख़त मिला, ये मेरे भाई के लिए, मुस्लिम लीगी मेरे भाई के लिए, इमरान खान का ख़त मिल चुका। ख़त संजीदा नोयत का है। अच्छी बात यह है कि इमरान खान ने 7 USB ड्राइव में सबूत भी भेजे हैं और जजेस कमेटी को भिजवा दिया। अब ये आईनी कमेटी देखेगी। तो मेरे भाई हमने रोते रहना है। हम जब आप आएंगे अब दूसरी मरतबा गेड़े में, और जब आप अदालतों की तरफ भागेंगे तो आगे 26वीं आईनी तरमीम खड़ी होगी, उस वक्त आपके लिए हम रोएंगे। सर ऑब्जेक्शन ये हो रहा है कि इमरान खान को IMF को लेटर लिखना नहीं चाहिए था, आर्मी चीफ को लेटर लिखना नहीं चाहिए था, सिविलियन बालादस्ती है, शहबाज शरीफ से बात करनी चाहिए। शहबाज शरीफ इतने असर्टिव प्राइम मिनिस्टर है, उनसे मुतालबा करना चाहिए, पॉलिटिशियन टू पॉलिटिशियन होना चाहिए। IMF को खत बिल्कुल लिखना नहीं चाहिए था। व्हाट्स योर टेक भट्टी साहब, कि इमरान खान को ये नहीं करना चाहिए था? इसमें कामरान साहब ये भी इंक्लूड करते हैं कि जो डॉजियर दे रहे हैं जाली और लेटर्स लिख रहे हैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। और भाई क्या कह रहे हैं अकील भाई, आप क्या कह रहे हैं? भाई अकील साहब कह रहा हूं डॉजियर जो दे रहे हैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने, डॉजियर जो दे रहे हैं वो भी इसका भी इजाफा कर लिया। यार अकील भाई आपने कभी फुटबॉल खेली है? फुटबॉल खेली है आपने सर? कभी फुटबॉल खेली है? जी बिल्कुल खेली है। फुटबॉल देखे ना, आपकी ठोकर की जद पे है जमाना मेरे भाई। आजकल तो आपका वो हाल है जो इमरान खान साहब का दौर चल रहा था ना, जब वो उससे डबल आपका हाल हुआ। ठोकर की जद में है ये जमाना। ठोकर की आपकी जैसा फुटबॉल होती है, ठोकर की जद में है आइन व कानून और अदलिया। दफा करें इस पे क्या आर्गुमेंट देना आप? पिटाई से क्या करें? क्या बात है, 1000 भट्टी मर जाएं, 1000 अहमद अवैस जन्म ले लें, हम यहीं पर है, यहीं पर रहेंगे, क्योंकि इस वक्त क्या बात फुटबॉल हमारी ठोकर में। जी भट्टी साहब, मैं कह रहा हूं ज्यादती नहीं कि इमरान खान ने लेटर लिख के।
और उस फुटबॉल पे एक तरफ लिखा हुआ है आईने पाकिस्तान, एक तरफ लिखा हुआ है पार्लियामेंट का तकद्दुस, एक तरफ लिखा हुआ है वोट की इज्जत, एक तरफ लिखा हुआ है सिविलियन बालादस्ती, एक तरफ लिखा हुआ है इलेक्शन शफाफियत। वो परेशान नहीं हो रहे इन बातों से, खुश हो रहे हैं कि मैं बड़ा प्लेयर बन गया हूं। इन सबको मैंने एक ही फुटबॉल से हराया है। चादर चार दीवारी का तकद्दुस, ठीक है, और फिर वही फुटबॉल आगे पढ़ाए। और फिर ये क्या कर रहे हैं फुटबॉल के साथ, कासिम सूरी की रूलिंग पे भी याद आता। अच्छा, अब मेरी बात नहीं, हमने कहा रूलिंग पे भी याद आता मेरे भाई को, कासिम सूरी की। जब असेंबलियां तहलील की बात गई। सुन ले, मेरे भाई बात सुन ले, मैं आपकी मर्तबा नहीं बोला। बोले जल्दी बोले पे दुख हुआ है तो उस वक्त भी पता है, किसने कासिम सूरी को कहा था आपने गैर आईनी काम किया है? आपके महबूब उमर अता बंदियाल का सरबेंच की सरबराही कर रहे थे, तो उस मुनीब अख्तर भी उसमें शामिल थे, जिनके जो आप बुरे लगते हैं। तो खैर उस वक्त भी आइन टूटा था और उनको सजा देनी चाहिए, लेकिन जो आपको टूटा है वो भी। अच्छा, अब आ जाए इस पे खत पे। तो पहली बात तो ये है कि जब IMF का वफ्द मेरे चीफ जस्टिस से मिल सकता है तो इमरान खान को क्या बुराई है कि वो भी अपना, कोई नई बात भी नहीं है, कोई वो कह भी नहीं रहे और मिल जाए। और दूसरी एक बात हमेशा याद रखें कामरान शाह साहब, हर अमल का एक रद्द अमल होता है। हुकूमतें जो होती हैं इस 3.5 सालों में इन्होंने क्या कुछ नहीं किया, अब क्या करते हैं कि ये भी ना करें? क्या कैसे, किस दुनिया में ये रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कोई चीज छुपी हुई है इस दुनिया से? अभी मैं देख रहा था इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट की सदर पाकिस्तान पहुंच चुकी हैं और वो कल साफियों के साथ मार्च करेंगी पीका के खिलाफ। अब वो भी कहीं इमरान खान लेके आया है, तो कुछ अपने अंदाज पर भी गौर करें। पॉइंट आ गया जी आपका, सच है, मगर मुझे बिल्कुल ठीक है, एक पॉइंट आ गया। अवैध साहब, मैं कह रहा हूं आप शेर पढ़ दें, उसके बाद मैं ब्रेक पे जाना चाहूंगा। क्या ख्याल आपका? कुछ आप शेर कह रहे थे आप बैरिस्टर साहब के लिए। वो शेर ये था जी, शेर ये था कि कासिद के आते आते खत एक और लिख रखूं, मैं जानता हूं क्या वो लिखेंगे जवाब में। वाह 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 वाह। ले जी, इस बात के ऊपर हम लेंगे एक ब्रेक।